द पढ़ंतु आईएएस के वीकली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें अक्टूबर का ये लास्ट वीडियो है। चलिए इसमें देखते हैं पहला न्यूज क्या है। पहला न्यूज, जैसे कि आप जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम रिवाइज करें तो क्या है, पहला चरण का चुनाव कब होगा, 7 नवंबर को, ठीक। और दूसरे चरण का चुनाव होगा 17 नवंबर को, ओके। तो पहले चरण में 20 विधानसभाओं में चुनाव होंगे और दूसरे चरण में बाकी बचे हुए 70 विधानसभाओं में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग अभी आचार संहिता लगा हुआ है। तो इसी में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए, ठीक है, आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए सी विजिल ऐप के माध्यम से शिकायतों का निवारण किया जा रहा है, ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, आगामी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा और दूसरे चरण 17 नवंबर में होंगे। तो उसी के तहत आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए कौन सा ऐप डिजाइन किया गया है, सी विजिल ऐप के माध्यम से उसकी शिकायतों का, है ना, शिकायतें को उसमें से समाधान किया जा रहा है। इसको कौन देखता है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा इसके निवारण का कार्य किया जाता है, जो आचार संहिता के उल्लंघन के लिए, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या चीजें हैं याद रखने के लिए कि इसमें कौन से चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग जो है वो सी विजिल ऐप के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का निवारण कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी तक के कितने, इस ऐप के माध्यम से 771 शिकायतें प्राप्त हुई है। इसमें कितने 771 हैं ये जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इसमें 761 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है, ठीक। तो इस स्लाइड में इतना ही इंपॉर्टेंट है सी विजिल ऐप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसी चुनाव से रिलेटेड है कि इसमें क्या है, जो चुनाव आयोग है वो छत्तीसगढ़ में 80 वर्ष, है ना, चुनाव आयोग छत्तीसगढ़ में 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों और 40%, है ना, 40% या इससे अधिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए या कोरोना संक्रमित मतदाताओं को वोट डालने के लिए डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करा रहा है, ठीक है। डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करा रहा है किनके लिए, 80 वर्ष, है ना, जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष या अधिक हो गई है, या जिनको 40% या उससे अधिक, है ना, हैंडीकैप या दिव्यांग लोग हैं उनके लिए, या जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं उनके लिए अलग से डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा चुनाव आयोग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसे मतदाता घर से ही अपना डाक मतपत्र भरकर इसको मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मतदाता जागरूक के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा था, ठीक है। लास्ट वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें और डिटेल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि जो विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कितना 4,515 सेवा मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक डाक मतपत्र जारी किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डाक मतपत्र, तो जो निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी के ठीक 24 घंटे तक, ठीक है, नाम वापसी के बाद ठीक 24 घंटे तक ई डाक मतपत्र जारी किए जाते हैं, ठीक है। क्या है, निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद, ठीक है, क्या नाम वापसी के बाद ठीक 24 घंटे तक, ठीक है, 24 घंटे के लिए ई डाक मतपत्र जारी किए जाते हैं और अगले 7 दिन तक के लिए उसे डाउनलोड किया जाता है। जैसे ही नाम वापसी वाला हुआ, ठीक, उसके ठीक 24 घंटे बाद इसको स्टार्ट करते हैं ई डाक मतपत्र को, और वो 7 दिनों तक के लिए डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। तो संबंधित सेवा मतदाता उसे डाउनलोड कर अपना मतपत्र दर्ज कराता है, ठीक है। कितने लोगों को अभी किया गया है डाक मतपत्र में, 4,515 लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डाक मतपत्र जारी किया गया है, ठीक है। प्रदेश में अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में 24 अक्टूबर से ई डाक मतपत्र को डाउनलोड करने और की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी, ठीक है। और 3 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं, ठीक। तो 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाले हैं, तब 3 दिसंबर की सुबह 7:59 पर नामांकित ई डाक मतपत्र को
प्राप्त करने की समय निर्धारित की गई है। ठीक है। इस प्रणाली के माध्यम से सेवा मतदाता अपने चुनाव क्षेत्र के बाहर, ठीक है, जो मतदाता है अपने चुनाव क्षेत्र के बाहर कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त डाक मतपत्र के द्वारा अपना मत दे सकता है। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ई डाक मतपत्र क्या होता है, ठीक है, इसको जारी कब किया जाता है। ठीक, तो ई डाक मतपत्र क्या होता है कि जो व्यक्ति चुनाव क्षेत्र से बाहर है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकता है। ठीक, और इसको क्या है कि नाम वापसी के बाद 24 घंटे के बाद, है ना, नाम वापसी के बाद ठीक 24 घंटे तक ई डाक मतपत्र जारी किए जाते हैं और 7 दिन तक उसे डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड भी है न्यूज से रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड है। तो इसमें अभिनेता राजकुमार राव, ठीक है, अभिनेता राजकुमार राव को क्या है, चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। ठीक है, चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है, अभिनेता राजकुमार राव को। इससे जस्ट पहले कौन थे, सचिन तेंदुलकर, और उससे पहले कौन थे, पंकज त्रिपाठी, MS धोनी। तो ये सारे लोग जो होते हैं वो चुनाव के टाइम में लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अभी करंट में किनको आइकॉन नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय आइकॉन, तो राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज स्पोर्ट्स से देखते हैं। गोवा में चल रही 37वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 37 मतलब 37वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता। ठीक है, 37वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता। ठीक, ये कहां हो रहा है, तो पहला चीज है गोवा में हो रहा है। ठीक, और कब से कब तक के हो रहा है, ये 25 अक्टूबर से, ठीक है, ये 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक के आयोजित होगा। कहां हो रहा है, गोवा में आयोजित हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ की किसने, है ना, छत्तीसगढ़ के वेट लिफ्टर, ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम में क्या है, गोल्ड, है ना, गोल्ड पदक या स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, इसके पहले छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप, ठीक है, आकर्षी कश्यप ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था इसी नेशनल गेम्स में। ठीक, आकर्षी कश्यप छत्तीसगढ़ से हैं, उन्होंने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो 37वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता कहां हो रही है, गोवा में। कब से कब तक हो रहा है, ठीक है, 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक के ये आयोजित होगा। ठीक, ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टर से है जिन्होंने गोल्ड जीता है, और इससे पहले आकर्षी कश्यप ने छत्तीसगढ़ से बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो इसी नेशनल गेम्स में ही, है ना, जो गोवा में चल रहा है उसमें छत्तीसगढ़ के मलखम खिलाड़ियों ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मलखम खिलाड़ियों ने कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक, नेशनल गेम कहां हो रहा है, गोवा में, और मलखम खिलाड़ियों ने कांस्य पदक हासिल किया। छत्तीसगढ़ के मलखम खिलाड़ियों ने कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक, तो ये मलखम खिलाड़ी कहां से हैं, ठीक है, ये नारायणपुर की अबुझमाड़ मलखम एकेडमी से बिलोंग करते हैं। कहां है, नारायणपुर की अबुझमाड़ मलखम एकेडमी से बिलोंग करते हैं। ठीक, इस मलखम के अलावा बास्केटबॉल में महिला टीम ने भी, ठीक है, जो मध्य प्रदेश को हराकर कांस्य पदक हासिल किया नेशनल गेम में। छत्तीसगढ़ के बास्केटबॉल टीम ने भी, जो महिला बास्केटबॉल टीम है, उन्होंने मध्य प्रदेश को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो अभी तक छत्तीसगढ़ में इस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीत चुका है। स्वर्ण किसमें मिला है, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, स्वर्ण किसमें मिला है, वेट लिफ्टिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक के नेशनल गेम्स में महाराष्ट्र सबसे आगे चल रहा है 114 पदक के साथ, और हरियाणा 50 पदक के साथ सेकंड पोजीशन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पावर लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले दिव्यांग अनुराग प्रसाद की सराहना की। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी को, है ना, अनुराग प्रसाद, ठीक है, किस खेल से संबंधित है ये,
पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है, इनके बारे में मन की बात कार्यक्रम में इनकी जिक्र किया गया है। ठीक है, ये मन की बात कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? 106वां, है ना, 106 संस्करण था। और अनुराग प्रसाद कहां से बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक, और इन किस खेल से संबंधित है? पावर लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। ठीक है, जो अनुराग प्रसाद है वो जर्मनी में दिव्यांग स्पेशल ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया और छत्तीसगढ़ से एकमात्र दिव्यांग खिलाड़ी थे जिनका चयन हुआ था। तो इस स्लाइड में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ से अनुराग प्रसाद, ठीक है, कौन से खेल से संबंधित है? पावर लिफ्टिंग से। ठीक, अभी मन की बात का कौन से संस्करण? 106वें संस्करण में, ठीक है, प्रधानमंत्री ने उनके बारे में सराहना की थी, उनकी सराहना की थी। और ये अनुराग प्रसाद कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बिलोंग करते हैं। और जर्मनी में, ठीक, कहां? जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया और छत्तीसगढ़ से एकमात्र दिव्यांग खिलाड़ी थे जिनका चयन हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चौथा एशियाई पैरा खेल, है ना, चीन में समाप्त हो गया है। ठीक, भारतीय दल ने अब तक कितने? 111 पदकों के साथ समापन किया है। इससे जस्ट पहले अभी एशियन गेम्स हुआ था। ठीक है, एशियन गेम्स, है ना, वो भी कहां? चीन में ही आयोजित हुआ था, सेम हांगझाओ में ही। ठीक है, कब से कब तक के आयोजित हुआ था, है ना? एशियन गेम्स कब से? 23, है ना, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक के, ठीक है, ये आयोजित हुआ था। और उसी के तर्ज पे पैरालंपिक, है ना, चौथे पैरा खेल्स जो है वो अभी आयोजित हो रहे हैं। कब से कब तक आयोजित होंगे? ये होंगे, ठीक है, 22 से 28 अक्टूबर में। ठीक है, 22 से 28 अक्टूबर के बीच में ये पैरालंपिक जो है वो आयोजित हुआ। ठीक है, एशियाई पैरा खेल चीन में आयोजित हुआ 22 से 28 अक्टूबर में। इसमें भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? 111 पदक। और इसके जस्ट पहले एशियन गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते थे? 107 पदक। ठीक है, तो इस बार भारत ने दोनों टाइम, ठीक है, 100 का जो मेडल्स का है वो बैरियर को आगे बढ़े हैं, उस बैरियर से आगे बढ़े हैं। एशियन गेम्स में 107, है ना, और एशियन में पैरा खेलों में कितना? 111 मेडल भारत को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां आयोजित हुआ है चौथे एशियाई पैरा खेल? चीन के हांगझाओ में। ठीक है, चीन के हांगझाओ में, मतलब चीन इसका मेजबानी कर रहा है। ठीक, तो इसमें भारत को अभी तक कितने पदक मिले हैं? 111 पदक, जिसमें से 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक हैं। ठीक है, 111 में 29 गोल्ड, ठीक है, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला है। ठीक है, इसमें एथलेटिक्स में, ठीक है, सबसे ज्यादा कितना? 55 पदक भारत ने जीते हैं। एथलेटिक्स में कितने? 55 पदक जीते हैं। और उसके साथ ही बैडमिंटन में 4 स्वर्ण सहित 21 पदकों के साथ दूसरा बड़ा योगदान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस एशियन पैरा गेम्स 2023 में टोटल 5 कौन कौन से देश हैं? फर्स्ट में चीन है, टोटल कितने? उसने 521 मेडल के साथ फर्स्ट पोजीशन में है। ठीक, उसके बाद ईरान 131 मेडल के साथ, जापान 150 मेडल के साथ, दक्षिण कोरिया 103 मेडल के साथ, जिसमें से 30 स्वर्ण है उसके। ठीक है, और भारत 5वें स्थान पे है। भारत कौन से स्थान में है? 5th पोजीशन में है, 111 मेडल के साथ, 29 गोल्ड के साथ। ठीक है, 29 गोल्ड के साथ भारत 5th पोजीशन में है। कहां? एशियन पैरा गेम्स 2030 में। कहां आयोजित हुआ है? चीन में। ठीक, तो टॉप रैंकिंग में है पहला चीन, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया और फिर भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास काजिन 2023 शुरू होने वाला है। ठीक है, जो काजिन युद्धाभ्यास है वो किन किन देशों के बीच होता है? काजिन युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। ठीक है, भारत और कजाकिस्तान सेना के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हो रहा है? काजिन 2023। ठीक है, इसमें भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, इसमें भाग लेने के लिए भारतीय सेना और वायु सेना के 120 सदस्यों का दल कजाकिस्तान के लिए रवाना हुआ है। यह युद्धाभ्यास कब से स्टार्ट हो रहा है? 11 नवंबर से, मतलब युद्धाभ्यास 11 नवंबर तक के चलेगा। ये युद्धाभ्यास कब तक के चलेगा? 11 नवंबर तक के चलेगा।
ठीक है। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास कब से स्टार्ट हुआ है? 2016 से शुरू हुआ था। ठीक है। युद्धाभ्यास में दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के आदेशानुसार आतंकरोधी ऑपरेशन का अभ्यास करेंगे। इसके अलावा ड्रोन के संचालन का भी अभ्यास किया जाएगा। तो इस स्लाइड में क्या है, जो युद्धाभ्यास काजिन, ठीक है, 2023 किस देश के बीच में होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। ठीक है, ठीक, ये दो दोस्त पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें सेना और वायुसेना दोनों पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2016 से स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या होता है, यूएन के आदेशानुसार आतंकवादी ऑपरेशन का अभ्यास करेंगे, आतंकरोधी ऑपरेशन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, आतंकरोधी ऑपरेशन का अभ्यास करते हैं। इसके अलावा ड्रोन संचालन का भी अभ्यास किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तहत भारत निर्वाचन आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें किस ऐप के माध्यम से मिल रही हैं? है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तहत भारत निर्वाचन आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें किस ऐप के माध्यम से मिल रही है। तो आपको बताना है किस ऐप के माध्यम से मिल रही है। ऑप्शन देखिए, सी विजिल ऐप के माध्यम से, दूसरा बी है सीजी विजिल ऐप के माध्यम से, या सी इंडिया विजिल ऐप के माध्यम से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो रिसेंट में हम लोग डिस्कस किए हैं कि आचार संहिता के उल्लंघन के लिए छत्तीसगढ़ में सी विजिल ऐप के माध्यम से शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक क्या बोल रहा है कि निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद से ठीक 24 घंटे तक ई डाक मत पत्र जारी किए जाते हैं और अगले 7 दिनों तक उसे डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, इस प्रणाली के माध्यम से सेवा मतदान अपने, है ना, सेवा मतदाता अपने चुनाव क्षेत्र के बाहर कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त डाक मत पत्र के द्वारा अपना मत दे सकता है। ठीक है, इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कथन एक या कथन दो। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? कथन एक। ऑप्शन बी कथन दो। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कथन एक क्या है, निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव के नाम वापसी के बाद से ठीक 24 घंटे तक ई डाक मत पत्र जारी किए जाते हैं और 7 दिनों तक उसे डाउनलोड किया जाता है। ये कथन सही है। कथन दूसरा क्या है, इस प्रणाली के माध्यम से सेवा मतदाता अपने चुनाव क्षेत्र के बाहर कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाक मत पत्र के द्वारा अपना मत दे सकता है। ये भी कथन सही है। तो ये दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए और बी दोनों। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? ए पंकज त्रिपाठी, बी एम एस धोनी, सी सचिन तेंदुलकर, या डी राजकुमार राव। ठीक है, तो हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन चुना है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, राजकुमार राव ने। ठीक है, राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय आइकॉन चुना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां हो रहा है? ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां हो रहा है? ऑप्शन देखिए, ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, या डी गोवा। तो सही आंसर होगा डी, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। और ये कब से कब तक के हो रहा है? 25 अक्टूबर से, ठीक है, 25 अक्टूबर से 9 नवंबर के लिए बीच आयोजन हो रहा है। कहां? गोवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा में चल रही 37वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की किस वेट लिफ्टर ने 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है ना? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए ज्ञानेश्वरी यादव, बी बडुंग पोडियम, सी संतोष शोरी, या डी मानू ध्रुव। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग के लिए कौन है? ज्ञानेश्वरी यादव ने गोल्ड मिला है। तो ऑप्शन ए सही होगा। और ये तीनों क्या हैं? ये मलखम खिलाड़ी हैं। ठीक है, मडुंग पोडियम, संतोष शोरी और मानू ध्रुव, ये क्या है? ये मलखम खेल से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञानेश्वरी साहू, वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक। ठीक है, 37वीं राष्ट्रीय खेल में किसने जीता है? ज्ञानेश्वरी यादव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप ने निम्न में से किस खेल से संबंधित है? छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टर, बी बैडमिंटन, सी मलखम या डी बास्केटबॉल। तो इसका आकर्षी कश्यप किससे संबंधित है? बी बैडमिंटन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी में दिव्यांग स्पेशल ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले दिव्यांग अनुराग प्रसाद किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, पावर लिफ्टिंग, बैडमिंटन, भाला फेंक या इनमें से कोई नहीं। तो अनुराग प्रसाद जो दुर्ग से बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ में, वो पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के हांगझोउ में चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 111 पदकों के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने एशियाई पैरा खेलों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन देखिए, ए चौथा, बी पांचवा, सी छठे या डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले में कौन था? मेजबान चीन है। ठीक है, भारत कौन सी पोजीशन में था? 5वें पोजीशन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, फर्स्ट में कौन है? चीन, और 5th में कौन है? भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्धाभ्यास काजिन 2023 भारत और किस देश की सेना और वायु सेनाओं के बीच होता है? आपको बताना है कि युद्धाभ्यास काजिन 2023 भारत और किस देश की सेना और वायु सेना के बीच होता है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए कजाकिस्तान इसका सही आंसर होगा। कौन होगा? ऑप्शन ए कजाकिस्तान के साथ काजिन 2023 भारत युद्धाभ्यास करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वीक के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीक में और मिलेंगे। ठीक है, हमारे करंट अफेयर्स आपको हमारे सोशल मीडिया में भी अवेलेबल हो जाएंगे। इस QR कोड के थ्रू द पढ़ंतु IAS का आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स के कोर्सेज उसमें अवेलेबल हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। हमारी ऑफलाइन की क्लासेस द पढ़ंतु IAS की छत्तीसगढ़ में रायपुर की सुंदरनगर में RBI बैंक के सामने अभी चल रहा है। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी होगा तो आप फोन के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑफिस आके भी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं। थैंक यू।